भाई सब बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि आईपीएल का सीजन तो हो रहा है यार, बट आनंद यार थ्रिलर्स नहीं हो रहे। आई नो काफी सारे कमेंट्स भी आए थे कि यार वो एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रहा। अचानक सूरत हाल ही बदल गया। आरसीबी और सीएसके के मैच में 2 रन का फासला, तो फिर केकेआर और आरआर के मैच में तो सिर्फ 1 रन का फासला। ठीक है, पंजाब और लखनऊ के मैच में काफी फासला था, क्लास, क्वालिटी, फॉर्म, मोमेंटम सब कुछ में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं संडे के 2 मैचेस में, क्योंकि पहला मैच जो था वो कमाल का था यार। पहली बात तो भाई को केकेआर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। न केवल उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल को इंटरेस्टिंग कर दिया है, बल्कि बता दिया है कि आप अपना काम करते रहो, हम पीछे से क्वाइटली आ जाते हैं। कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बार वो कहानी नहीं रही है, ये पिछले सीजन की कहानी थी जहां पे वो रन अवे लीडर्स थे। इस सीजन थोड़ा सा पीछे से आके उन्हें वार करना पड़ रहा है। बट सरप्राइज सरप्राइज, पॉइंट्स टेबल को आप देखेंगे तो सडनली आपको लगेगा अरे कोलकाता तो लखनऊ से ऊपर चले गए। अचानक उनके 11 मैच में 11 पॉइंट हो गए। उनके आने वाले मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स एट होम, सनराइजर्स हैदराबाद घर से दूर, और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु घर से दूर। अब सीएसके और एसआरएच मतलब 9 and 10 ऑन द पॉइंट्स टेबल। यू विल प्रॉब्ली थिंक कि केकेआर कैन बीट देम राइट इफ दे प्ले टू पोटेंशियल, यानी कि 13 पॉइंट्स पे केकेआर ऐसे ही आ जाएगी। और फिर मामला शायद उस आखिरी लीग स्टेज के गेम पे जाए जहां पे केकेआर और आरसीबी खत्म करेंगे लीग स्टेज को, जिसकी शुरुआत केकेआर और आरसीबी के साथ ही हुई थी ईडन गार्डन्स में। डू यू सी कोलकाता नाइट राइडर्स somehow पुशिंग फॉर द प्लेऑफ्स? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको उम्मीद लगती है? कारण है बहुत सारे। उस मैच में कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई, जैसे कि जिस तरीके से हर्षित राणा ने गेंदबाजी की, जैसे कि वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजी की, जैसे कि अंकुश रघुवंशी ने बैटिंग की, अजिंक्य रहाणे भी ठीक ठाक खेले, गुरबाज को भी एक अच्छा स्टार्ट मिला, यानी कि थोड़ा बहुत फॉर्म की जो झलक दिल्ली के खिलाफ दिखी थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आंड्रे रसल का अर्धशतक आया, मतलब बहुत समय हो गया यार ये कहते हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी ये थियरी है बाय द वे, रोमारियो शेफर्ड ने जो किया ना परसों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 53 रन 14 गेंदें एंड ऑल दैट, सारे कैरेबियन प्लेयर्स अचानक जाग उठे हैं। उन्हें लग रहा है बॉस हमें भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे कि सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने कल के मैच में, और आंड्रे रसल बंदे ने कुल मिला के आई थिंक 72 रन बनाए थे इस सीजन में। अब एक ही पारी में 57 रन ये बना देता है, और जिस तरीके से बैटिंग की वो विंटेज आंड्रे रसल अचानक नजर आने लगा। फासला सिर्फ 1 रन का था, क्योंकि रियान पराग ने लगभग शतक लगा दिया था। टू बी फेयर थोड़ा सा बुरा भी लगता है रियान के लिए, बिकॉज ही कुड हैव बीन द यंगेस्ट कैप्टन टू मेक 100 इन द आईपीएल। जिस तरीके से ही बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट 6 सिक्सेस इन 6 बॉल्स। आई नो एक ओवर के 6 गेंदों में 6 छक्के नहीं आए, बट 6 छक्के लगातार 6 गेंदों में नॉट बैड। आई डोंट थिंक किसी और बैटर ने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के आईपीएल के इतिहास में लगाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है रियान पराग पहला खिलाड़ी है, इवन दो वो 1 ओवर में नहीं आया, 2 ओवर मिला के आया, बट 6 and 6 नॉट बैड। बट ही डिजर्व्ड 100, कुडंट गेट इट, एंड उसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स भी लाइन के पार नहीं जा पाए। हालांकि शुभम दुबे ने कोशिश अच्छी की थी। तो आरआर वैसे भी सीजन खत्म हो चुका था। पॉजिटिव्स उनके लिए रियान पराग के रूप में डेफिनेटली दिखे। शिमरन हेटमायर भी ठीक ही खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए। बट इवेंचुअली कहानी ये है, केकेआर आर इन इट, और वो कहते हैं ना पठान अभी जिंदा है और वो दिख रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड कॉन्टेस्ट, बिकॉज उसमें तो और भी बेहतरीन चीज हो गई है। अब पॉइंट्स टेबल आप देखेंगे तो आपको आरसीबी तो टॉप पे दिखेगी, नो प्रॉब्लम। आरसीबी फैंस इजी, आई नो ई साला कप नमडे की बात हमने कल ही की थी। पंजाब किंग्स अब दूसरे स्थान पे पहुंच गए, 15 पॉइंट उनके हो चुके हैं, 7 जीत सिर्फ 3 ही हारे 11 मैच में, पर 1 नो रिजल्ट भी है। इसकी वजह से ऑड नंबर है, और हमने कुछ वीडियोस पहले ये बात कही थी कि ऑड नंबर का फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि जहां पे सब वो 14-16 के ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं, आपके पास एक एडवांटेज है कि आप इवन ऑड नंबर के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो, पीछे भी रह सकते हो पर आगे भी बढ़ सकते हो, जैसे कि पंजाब ने कल के मैच में करके बताया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस भाई, पंजाब ही आ गए हुए। धर्मशाला में 2023 से टीम जीती नहीं थी, तो ये पहली जीत आई है बड़े सालों के बाद। पहली बार किसी टीम का न केवल स्वागत किया है, बट उनको अदब से वापस भी भेजा है, यानी कि हमारे लखनऊ सुपर जायंट्स। बॉस मतलब ऋषभ पंत की जो कहानी थी वो जंगल की आग हो चुकी है। मतलब इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमने कल के वीडियो में पूछा भी था कि इज इट द एक्सपेक्टेशंस, इज इट कैप्टनसी प्रेशर, इज इट प्राइस टैग प्रेशर। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा। बंदा जब आउट भी हुआ तो बल्ला ऑलमोस्ट बाउंड्री की तरफ एक तरफ जा रहा था, गेंद बाउंड्री की तरफ दूसरी तरफ जा रही थी, कैच आउट हो गया। ऐसा लगा कि वहीं पे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मिलर के आउट होते होते 5 विकेट 100 रन से पहले ही गिर गए थे। आयुष बडोनी को फुल मार्क्स, ट्राई अच्छा किया, बट yeah, try is not enough, and Lucknow Super Giants are now below Kolkata Knight Riders on the points table। 11 मैच में सिर्फ 10 पॉइंट है उनके। आने वाले 3 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वेरी टफ, टॉप ऑफ द टेबल, बेस्ट अंडर प्रेशर टीम। गुजरात टाइटंस, बेस्ट टॉप 3 के अलावा
मोस्ट वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद। तो सनराइजर्स तक पहुंचते पहुंचते कहीं देर ना हो जाए कहीं, यू नो द ड्रिल। दैट्स माई स्टोरी। बिग शाउट आउट टू प्रभसिमरन सिंह यार, मतलब छा गया गुरु, जैसे हमारे शरीफा जी कहते हैं। बिकॉज प्रभसिमरन, एक्चुअली आई वॉज रूटिंग फॉर रियान एंड प्रभसिमरन टू गेट 100, क्योंकि अभी तक कहानी क्या रही है, प्रियांश आर्या लेफ्टी 100, अभिषेक शर्मा लेफ्टी 100, ईशान किशन लेफ्टी 100, वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी 100, पर राइटी बैटर की अभी तक कोई शतकीय पारी नहीं आई है। प्रभसिमरन एक्चुअली कुड हैव बिकम द फर्स्ट अनकैप बैटर 2 शतक लगाने वाले इंडिया का डेब्यू करने से पहले। अब वो इंडिया का डेब्यू आया ना आया वो बात की बात है, बट दूसरा शतक आ सकता था उससे पहले। तो ये मेरा थोड़ा सा रिकैप संडे का। आप मुझे बताना कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी, किसकी परफॉर्मेंस से आप सबसे ज़्यादा खुश हैं, और किसकी परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया। ऑलराइट, अब चौंकने की बारी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस की आ गई। उन्हीं के मैच के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, बिकॉज समस्या की घड़ी है। दिल्ली जो है वो बीच मझधार में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि पिछला मैच, बल्कि आई थिंक पिछले 2 लगातार मैचेस दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार चुकी है। आरसीबी से हारी, तब लगा ओके चलता है, होता है। दिल्ली में हारे थे, केकेआर से भी दिल्ली में हार गए। तो एक चीज़ तो तय होगी कि विशाखापट्टनम इन्हें पसंद आता है एज एन अडॉप्टेड होम ग्राउंड, घर से दूरी अच्छा खेलते हैं, घर पे नहीं जीत पाए। और जो एक मैच जीता भी है वो सुपर ओवर तक गया था, राजस्थान रॉयल्स वाला, उसके राजस्थान को जीत जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बट दिल्ली जीत गई। दैट्स द ओनली विन, और उसमें भी सुपर ओवर तक मामला गया था। पिछली बार जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो मतलब बड़ा वन साइडेड सा कॉन्टेस्ट था। उसमें 163 बनाए थे हैदराबाद ने, उसमें 166 पे 3, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया था 4 ओवर शेष रहते। उसमें अनिकेत वर्मा की हमने बहुत तारीफ की थी, एक लूजिंग कॉज में 74 रन की उनकी पारी आई थी। हैदराबाद ने सबसे कम स्पिन के विकेट लिए इस सीजन, जीशान अंसारी ने कुल मिला के जो विकेट लिए, मतलब वही लीड स्पिनर है, और जीशान अंसारी ने ही कुल मिला के 1 विकेट लिया था पिछले मैच में जो गुजरात टाइटन से हारी थी सनराइजर्स की टीम। जो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी थी जब उन्होंने चेन्नई के किले को फतेह किया था, बट वहाँ से वो सूर्यास्त हो गया। सनराइजर्स मतलब जस्ट बाय बेरेस्ट ऑफ मार्जिन परहैप्स दे आर स्टिल इन इट, बट प्लेऑफ की चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। तो वो मैं रूल आउट कर देता हूँ, बट ये कह दूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स को चुनौती देंगे और दिल्ली का सीजन वो खराब कर सकते हैं। परफेक्ट स्टार्ट, होम सेटबैक, ये कहानी है दिल्ली के सीजन की। आईपीएल 2025 में पहले 4 मैच जीते, उसके बाद पिछले 6 में वो सिर्फ 2 ही मैच जीते, 4 हारे, विन परसेंटेज गिर के 33% हो गया है। दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में जो कहानी है, घर पे 4 मैच खेले, 1 जीते, 3 हारे, 1 जीते सुपर ओवर में। बाहर जो खेले, जो वाइजैक को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, 6 खेले, 5 जीते, सिर्फ 1 हारे। वाओ, राइट, आई मीन को विशाखापट्टनम में खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अक्षर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, आशुतोष की कंसिस्टेंसी मिसिंग है। आशुतोष ने 66 रन बनाए थे नाबाद 31 गेंदों में एलएसजी के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा 20 रन सिर्फ एक बार पार किया है पिछली 6 पारियों में। दैट्स अ प्रॉब्लम। स्ट्राइक रेट 146 का है, विच इज ओके, बट इट्स नॉट ग्रेट। अक्षर पटेल जो है स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, 162 रन उन्होंने स्पिन के खिलाफ बनाया, एक्सेलेंट स्ट्राइक रेट 193 का। तो एक तरफ रोशन पक्ष, मिडिल ओवर्स में स्पिन ज़्यादा होती है, अक्षर पटेल अच्छा करते हैं, मेरी फैंटेसी टीम में होंगे बाय द वे। और दूसरी तरफ आशुतोष शर्मा, नॉट वेरी बैंकेबल एसेट यार, फैंटेसी में या तो बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे तो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, और अगर आउट हो गए जल्दी, ऐसा कुछ मैचों में हुआ है पिछले, प्रॉब्लम्स। मिचेल स्टार्क पे आते हैं। मिचेल स्टार्क ने 5 लिया था यार, उनकी बेस्ट आईपीएल T20 परफॉर्मेंस आई थी इसी टीम यानी कि सनराइजर्स के खिलाफ। ट्रैविस हेड के साथ उनकी बैटल होगी, उस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन थोड़ा सा फेज बाय फेज चलें तो पहले 6 ओवर में बंदा 11.3 की इकोनॉमी से रन लुटा रहा है, 5 विकेट लिए हैं बट रन लुटा रहा है। जो मिडिल ओवर्स का फेज है उसमें 2 ही विकेट लिए हैं, और जो लास्ट 4 ओवर है उसमें 7 विकेट लिए हैं, और इकोनॉमी भी बेहतर है, एवरेज भी बेहतर है। तो ये डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी यॉर्कर्स नेल की थी सुपर ओवर जब जिताया था, और पावर प्ले में रन लुटा रहे हैं, ये समस्या है उनके लिए। अक्षर ने अच्छी स्पिन डाली है, आपको याद होगा शुरुआत में पहले 5 मैच में कुलदीप यादव और विप्रज निगम अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 17 विकेट उन्होंने कुल मिला के लिए थे, अक्षर पटेल ने 0 लिए थे। पिछले 5 मैचेस में पूरी तरीके से वो वाला मीम हो गया है, अक्षर पटेल को रिदम मिल गई है, वो 5 विकेट ले चुके हैं, कुलदीप और विप्रज ने कुल मिला के 4 लिए हैं। प्रॉब्लम। तो कुलदीप यादव यार पिछले मैच में केकेआर के अगेंस्ट विकेटलेस गए थे, केकेआर से जब रिलीज हुए थे तो बड़ा खून खोला था उनका, और केकेआर के खिलाफ उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज आने लगी थी। पिछले मैच में विकेटलेस, यानी कि 99 आईपीएल विकेट्स पे बंदा अटका हुआ है। मुझे लगता है कि आज 100 विकेट आईपीएल के पूरे हो जाएंगे, मैं उनको अपनी फैंटेसी टीम में फिर भी लूँगा, आप कुछ भी कहो, बिकॉज रिस्ट स्पिनर जो है वो आईपीएल का एल, मतलब कि लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, वटेवर, मैं उनको लूँगा। केएल राहुल का थोड़ा सा कंट्रास्टिंग फॉर्म रहा है, डोमिनेंस अवे दिखी है घर से दूर, और घर पे प्रॉब्लम्स। अवे 5 पारियां, 270 रन, 90 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट, 3 अर्धशतक। घर पे यानी दिल्ली में 4 इनिंग्स, 101 रन, 25 का एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट, 50s,
0। तो हैदराबाद आई थिंक एज अ सर्फेस उन्हें सूट करेगी। सनराइजर्स की तरफ ही आ जाते हैं, एक्चुअली ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन पे हैं, हारे तो एलिमिनेशन हो जाएंगे प्लेऑफ्स की रेस से। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फॉर्म दिखाया उन्होंने गुजरात के खिलाफ, आई थिंक 74 रन की उन्होंने पारी खेली। पहले 5 मैच में सिर्फ 51 रन बनाए थे भाई साहब ने, अगले 5 मैच में 263 रन बनाए, तो फॉर्म बेहतर हुआ है। एक अर्धशतक, एक शतक भी है उसमें, उसकी वजह से एवरेज भी 50 के ऊपर गया है। ट्रैविस हेड की भी कहानी कुछ ऐसी है, बट एक्चुअली होम और अवे की कहानी है ज़्यादा, बिकॉज वो घर पे रन बहुत बनाते हैं, घर से दूर बनाना भूल जाते हैं। मिचेल स्टार्क से ट्रैविस हेड की बैटल होगी। 11 पारियों में 6 बार आउट किया है मिचेल स्टार्क ने, 4 बार डक्स पे, और उन 4 डक्स में 3 एक्चुअली गोल्डन डक हैं। क्वालिफायर 1 जो पिछले सीजन हुआ था जब केकेआर के लिए खेलते थे स्टार्क, आउट किया था ट्रैविस हेड को। फाइनल में आउट किया था ट्रैविस हेड को। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी इनकी दिल्ली विशाखापट्टनम में, तब भी आउट किया था ट्रैविस हेड को। ट्रैविस हेड इक्वल टू मिचेल स्टार्क, सॉरी स्टार्क इक्वल टू ट्रैविस हेड्स विकेट। ट्रैविस हेड को मैं लूंगा क्योंकि उनके घर पे आंकड़े अच्छे हैं। उन्होंने 188 रन 5 पारियों में यहाँ पे बनाए हैदराबाद में, हाई स्कोर 67 का है। अवे फ्रॉम होम हाई स्कोर 28 का है, तो घर पे खेल रहे हैं। ट्रैविस हेड को लूंगा, बट बैलेंस करने के लिए, बैलेंस जरूरी है लाइफ में। मिचेल स्टार्क को भी अपनी टीम में रखूंगा। क्लासन कंसिस्टेंट स्टार्ट दे देते हैं, बट उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। सिर्फ एक अर्धशतक है पूरे सीजन हेनरिक क्लासन का, तो 22-23 करोड़ में रिटेन किया गया यार ये बंदा, मतलब हाई क्वालिटी प्लेयर होना चाहिए था, बट ये सीजन उतना अच्छा नहीं गया। ईशान किशन बेहतरीन तरीके से खराब फॉर्म में है, मतलब इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। नॉट जोकिंग, बट आई मीन आई एम एक्चुअली सीरियस कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद ईशान किशन। मैं अगर सनराइजर्स की मैनेजमेंट में होता तो मुझे लगता है रिप्लेसमेंट कौन है, एक्चुअली रिप्लेसमेंट है भी नहीं उनके पास, तो खिलाना पड़ सकता है उन्हें ईशान किशन को फिर भी, बट यू नेवर नो, टॉस के वक्त पता चलेगा ये तो। आरआर के खिलाफ शतक आया था, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी उस शतक की, 106 रन बनाए थे। आरआर के मैच के बाद बंदे ने 9 पारियों में 90 रन बनाए, हाई स्कोर 44 का है, स्ट्राइक रेट 101 का, 101, एवरेज 11 का। ईशान किशन इज नॉट माई फैंटेसी टीम, सॉरी, ही माइट सरप्राइज मी एंड आई होप गुड फॉर हिम, क्योंकि बंदा बहुत अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, बट नहीं करेगा तो यार फैंटेसी टीम में कैसे रखूंगा। शमी को भी नहीं रख पाऊंगा एक्चुअली में, शमी का फॉर्म भी गया है, थोड़ी सी फिटनेस कंसर्न्स भी मुझे लग रही हैं, जो पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ देखा। जो बंदा अहमदाबाद में नहीं अच्छा कर पाया, हैदराबाद में मैं तो ट्रस्ट नहीं करने वाला, आप देख लेना अपना अपना भाई। 6 विकेट लिए इस पूरे सीजन में। 2022 में 20 विकेट लिए थे, 2023 में 28 विकेट लेके पर्पल कैप ले गया था बंदा। दिस इज नॉट द शमी दैट वी सीन इन द IPL हिस्टोरिकली। भले ही इंडिया के लिए बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया के लिए कर दें भाई, इट्स ओके, मतलब मैं अपनी टीम में आज नहीं रख सकता, बट इंडिया के लिए शमी भाई अपने आप को फिट कर लेना। मैं एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स हैवी जा रहा हूँ थोड़ा सा, 6-5 या 7-4 के बारे में सोचूंगा दिल्ली में, बिकॉज मैं KL को भी लूंगा, मैं करुण नायर को भी लूंगा, मैं ट्रैविस हेड को भी लूंगा, मैं अभिषेक शर्मा को भी लूंगा, मैं कुलदीप को भी लूंगा, मैं मिचेल स्टार्क को भी लूंगा, मैं विपरज को ये बारे में भी सोचूंगा, मैं अक्षर पटेल को भी लूंगा। तो ये सारे प्लेयर्स मेरे होंगे। कैप्टन मैं अभिषेक शर्मा को बनाऊंगा, वाइस कैप्टनसी मैं शायद KL राहुल को दे दूं। मैं बैटर्स पे थोड़ा सा अब निवेश करने वाला हूं, क्योंकि बॉलर्स का बहुत हो गया दबदबा, अब 200+ रन फिर से मुझे दिखने लगे हैं, तो मैं बैटर्स को ट्रस्ट करूंगा कि वो पॉइंट्स शायद ज़्यादा दिलाएं। और इसलिए भी क्योंकि हैदराबाद में मैच है और सनराइजर्स हैदराबाद आर टेरेबल फील्डर्स। अब मैं देख रहा था कि वो रन सेव, जितने टीम रन बचाती है और जितने टीम रन लुटाती है, मतलब रन मिस्ड, जो मिस फील्डिंग होती है, मिस कैचेस होते हैं, उसमें सनराइजर्स आर दी ओनली टीम जिनका नेगेटिव में स्कोर है -24, मतलब ज़्यादा रन गंवाएं या मिस किए, कैचेस वगैरह एक्सेट्रा मिला के, और रन बचाए कम है। और अकेली टीम है जिनके माइनस में है, KKR के 16 है, नंबर 16 है, मतलब रन उन्होंने ज़्यादा बचाएं और रन कम गंवाएं। बट सनराइजर्स हैदराबाद आर दैट फार बिहाइंड। ये टीम बहुत ख़राब फील्डिंग कर रही है और उसकी वजह से भी मैं दिल्ली को एडवांटेज देने वाला हूँ इस मैच में। आप बताना आपको प्रीव्यू कैसा लगा, संडे की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी थी मत भूलना, और सबसे शॉकिंग परफॉर्मेंस या स्टनिंग परफॉर्मेंस कौन सी लगी, और आज सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है, विकेट कौन ले रहा है, और क्या दिल्ली जीत रही है और वापस प्लेऑफ के कंटेंशन में आने वाली है।